या हेलो एवरीवन स्टूडेंट होप सो आपने को लास्ट वीडियो में भी यहीं पे छोड़कर बता के गया था ए की वैल्यू √1/3 इन आर इज योर √3 एंड आपको सम ऑफ 18 टर्म्स निकालना है। होप सो आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर निकाला होगा। ठीक है, ट्राई किया होगा। एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों से। तो ए इज योर 1/√3 एंड आर इज योर √3। ठीक है, और एन कितना हो गया आपका 18। चलो फॉर्मूले में पुटअप करते हैं। एस एन इज इक्वल्स टू ए इज योर 1/√3। ठीक है, आर की पावर एन √3 की पावर 18 -1 अपॉन √3 -1 ये आपको दे रखा है। तो 1 अपॉन √3 इंटू √3 की √3 -1 और ऊपर देखो √3 की पावर 18 है। अगर मैं बात करूं √3 की पावर 18 है, इसको मैं अलग सॉल्व करता हूं। इंडाइसिस पढ़ा है तो उसको 3 की पावर 9 भी लिख सकते हैं। 3 की पावर 9 और 3 की पावर 9 को अगर मैं आपको सॉल्व करूं 3 की पावर 9, मुझे थोड़ा सा कैल्सी की रिक्वायरमेंट होगी 3 की पावर 9 सॉल्व करने के लिए। तो 3 की पावर 9 तो इट्स 19683। तो इसकी वैल्यू होगी 19683 -1। तो अगर मैं पूरी बात करूं तो 19682 ये आपका न्यूमरेटर हो गया। ये चीज क्लियर है क्या? अब अगर √3 और क्या था √3 -1, अगर मैं रेशनलाइज कर दूं ये √3 -1 से, तो √3 + 1 अपॉन √3 + 1 हो जाएगा। ये चीज क्लियर है क्या? तो ये कितना हो गया 19682। √3 तो वैसे भी लिखा हुआ और ये आपका a - b a + b, तो √3 का स्क्वायर 3 -1 ऊपर √3 + 1। चलो अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग मूव करते हैं स्टूडेंट्स। 19682 आपने देखा था और यहां कितना आ रहा है स्टूडेंट्स आपका? यहां पे ये कितना आ रहा है? 3 - 2 कितना होता है? 3 - 1 कितना होता है? 2 होता है। तो 2 और जो आपका रह गया था ना सॉरी √3 + 1 अपॉन √3, इसको हम ऐसे रहने देते हैं। अगर मैं इसको कट करूंगा तो डिवाइड बाय 2 कर दो स्टूडेंट्स। डिवाइड बाय 2 करने पे आ रहा है आपका 9841। क्या रहा? 9841। और इसको क्या लिख सकते हैं? √3 डिवाइड बाय √3 कितना होता है? 1 + 1 अपॉन √3। दैट्स द आंसर। 9841 1 + 1 अपॉन √3, दैट्स द आंसर। ये चीज क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? चलो तो होप सो आप इस वाले क्वेश्चन को आराम से ट्राई कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं 14th पर। किसमें मूव करते हैं? 14th पर। इफ यू सेव 1 पैसा टुडे, आज आप 1 पैसा बचाते हैं, 2 पैसा द नेक्स्ट डे, 4 पैसा द सक्सीडिंग डे, तो आप एक ऐसे पैसा बचा रहे हैं, तो आपके 2 वीक्स की सेविंग्स कितनी हो जाएगी? तो आपका ए कितना हो गया? 1 हो गया। आर इज योर 2, क्योंकि आज आप 1 पैसा बचा रहे, कल आप 2 पैसा बचा रहे, तो 2 डिवाइड बाय 1 कितना होता है? 2। तो ये 2 एंड 2 वीक्स, तो एन इज इक्वल्स टू 14। अब आपसे पूछा टोटल सेविंग्स इन 2 वीक्स, तो बस फॉर्मूला रख दो। एस एन इज इक्वल्स टू ए आर की पावर 2 की पावर 14 -1 अपॉन 2 -1, और इस ए की जगह भी 1 रख दो, तो रह जाएगा आपका 2 की पावर 14 -1। तो 2 की पावर 14 अगर मुझे सॉल्व करना है तो इट्स, नीचे तो 1 ही था, इट्स 16,384 -1 अपन 1 तो है ही, तो ये कितना आ गया? 16,383 पैसा। और पैसा को रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर इज योर सी ऑप्शन 683.83 पैसा। डन। 683 सॉरी क्या बोल रहा हूँ 163.83 166 रुपीज एंड 83 पैसा। चलिए, कई बार टंग फंबल होती है, आप देख कुछ और रहे हो बोल कुछ और रहे हो। डन, यहां तक क्लियर है क्या? तो आपको होप सो यहां तक समझ में आया होगा। ग्रेट। नेक्स्ट वन, द सम ऑफ द सीरीज, इसकी फर्स्ट टर्म कितनी रखी? ए इक्वल्स टू 1, आर इज इक्वल्स टू 3, एंड ये आपको 364 आपको क्या दे रखा है? आपको सम दे रखा है। आपका जो फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल्स टू ए आर की पावर एन -1 अपॉन आर -1। चलो वैल्यू जल्दी जल्दी पुटअप करते हैं। 364, ये तो आपका 1 है ही, आर आपका 3 की पावर एन -1 अपॉन 3 -1।
3 माइनस वन 2 होता है, 2 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो 728 इज इक्वल्स टू 3 की पावर n माइनस वन, 729 इज इक्वल्स टू 3 की पावर n, तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 और 3 की पावर n इज इक्वल्स टू 6, आंसर इज योर 6। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ टर्न्स टू बी टेकन विल बी, ये सम बन जाए तो आपका अगेन फॉर्मूला एस एन इज इक्वल्स टू ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, 8191, आर आपका 2 की पावर एन माइनस वन, तो 8192 2 की डन। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा 2 की पावर कितना होता है, तो 2 की पावर 13 होता है, तो 2 की पावर 13 इज इक्वल्स तो n इज इक्वल्स टू 13, तो आंसर इज योर बी 13। क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? मैंने थोड़ा सा जंबल्ड वे में क्वेश्चन को सॉल्व किया, आप लोग सीक्वेंस एक बार देख लेना कौन कौन से क्वेश्चन में कौन कौन से लेवल पे करो। मैंने कोशिश करी एक ही फॉर्मेट की क्वेश्चन एक साथ ले लूं मैं। ओके, द सेकंड टर्म ऑफ जीपी इज 24, द फिफ्थ टर्म इज 81। तो सेकंड टर्म का मतलब होता है स्टूडेंट्स आपका ए आर इज इक्वल्स टू 24 एंड फिफ्थ टर्म का मतलब होता है ए आर की पावर 4 इज इक्वल्स टू 81। ये इक्वेशन नंबर 1 ले लो, ये इक्वेशन नंबर 2 ले लो। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, ए आर 4 डिवाइडेड बाय ए आर इज इक्वल्स टू 81 डिवाइडेड बाय 24, ए से तो ए कैंसिल हो गया और आर की पावर 4 डिवाइडेड बाय आर की पावर 1 कहता था आर की पावर 3, और दोनों किससे कैंसिल हो रहे हैं स्टूडेंट्स? 3 से कैंसिल होने पे कितना होता है 27 डिवाइडेड बाय 8, तो ये हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 8, तो आर इज योर 3/2। आर की वैल्यू कितनी होगी 3/2, आर की वैल्यू 3/2 समझ में आ गई। अब मैं इनका कलर चेंज करके बाकी सारी वैल्यूज निकाल लेता हूं, अब कंफ्यूज नहीं हूं। अब एक आर की वैल्यू मैं यहां पुटअप कर रहा हूं मैं, तो a इंटू 3/2 इज इक्वल टू 24, तो a की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 16, a 16 है, फर्स्ट टर्म 16 है, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होता है 24, अगेन इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है 36, तो 16 24 36, 16 24 36, तो ऑप्शन इज योर सी 16 24 36 so on. Next one, the sum of the three numbers of a GP is 39. GP के तीन नंबर का सम 39 दे रखा है, their product is 729। ये पहला ऑप्शन तो GP ही नहीं है, इसको कट करो। सेकंड ऑप्शन भी GP नहीं है, इसको भी कट करो। थर्ड ऑप्शन 3927, ये GP है क्योंकि इसको डिवाइड करने पे 3 आता है, इसको डिवाइड करने पे 3 आता है। ये तो पता पड़ा GP क्यों नहीं, क्योंकि 27 डिवाइड 3 करने पे 9 आता है और 9 डिवाइड 27 करने पे 1/3 आता है, तो GP नहीं है, इधर भी GP नहीं है। GP ओनली कौन सा होगा, सी ऑप्शन। और देखो इसका सम 39 आ रहा है क्या, 3 + 9 पे 27, 39 सम आ रहा है और प्रोडक्ट करने पे भी 729 आ रहा है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा सी। अब बाय ऑप्शन बी अप्रोच कर सकते हैं। ओके, इन ए जीपी द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 27/8। जीपी की फर्स्ट 3 टर्म्स ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 27/8। चलो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो a क्यूब r क्यूब 27/8, तो ए आर का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 27/8। यहां तक क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? तो आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ए आर इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका 3/2। ए आर तो आपको 3/2 हो गया, और आपसे पूछा क्या मिडिल टर्म, मिडिल टर्म का मतलब भी क्या होता है, यही होता है। मिडिल टर्म का मतलब भी क्या होता है, यही होता है। ए आर मिडिल टर्म आपकी क्या होती है, ए आर ही तो होती है, तो आंसर इज योर 3/2। ओके, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन एक अच्छा है। मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जब मैं इसका स्कैनर सॉल्व कराऊंगा तो इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं अगर आप फॉर्मूला भूल जाए तो। पर यहां पे तो हम लोग बेसिक तरीके से इस पर डिस्कशन करेंगे, एक बार हम लोग डिस्कशन कर ही लेते हैं। आपको सीरीज देखी है 444 444, तो इसमें से आपने 4 कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा 1 + 11 + 111 प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब आपका फिक्स है, आपने 4 जो नंबर था उसको कॉमन लिया, अगर 7 होता 7 कॉमन लेते, 8 होता 8 कॉमन लेते। अब इसको 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो 9 से मैंने डिवाइड किया, 9 से अंदर मल्टीप्लाई, तो 9 99 999 तो 4/9, 10 को लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 10 - 1, 99 को 100 - 1, 999 को 1000 - 1 तो
4/9। अब स्टूडेंट्स मैं इन सबको अलग करो, इन सबको अलग करो, थोड़ा सा कलर का, इनका कलर चेंज भी कर लेता हूँ, थोड़ा सा आपको दिखे प्रॉपर। 10, 100, 1000, 10 प्लस 100 प्लस, सॉरी 100, 100 प्लस 1000, तो ये करते थे क्या हो जाएगा, 10 की पावर n हो जाएगा। ये 10 की पावर 1 है, ये 10 की पावर 2 है, ये 10 की पावर 3 है, ये अप टू 10 की पावर n, ये n टर्म्स है। समय के अंदर का n टर्म्स तक है ना, अप टू n टर्म्स, तो सम ऑफ द n टर्म्स दे रखा है ना। और अच्छा, ये -1 कितनी बार आ रहा है, -1 एक बार, 2 बार, 3 बार, ऐसे n टर्म्स में आएगा। तो -1 अगर 5 टाइम्स आएगा तो -5 होता है, और -1 अगर n टाइम्स आ रहा है तो -n हो जाएगा, ये -n हो जाएगा। ये स्टेप थोड़ी सी अच्छी थी, इंपॉर्टेंट थी, होप सो आपको यहां तक समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। तो 4/9, ये 4/9 लिखा हुआ था। अच्छा, अंदर आपको ये जो दे रखा है ना, ये सॉरी, ये जीपी है ना, 10, 100, 1000, ये सब क्या है, जीपी है। और जीपी के सम का फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए, हाँ, आर की पावर n -1 अपॉन r -1, और -n तो है ही। अब मैं वैल्यू पुटअप कर देता हूँ, 4/9, ए आपका 10 है, 10 की पावर n -1 अपॉन 10 -1 9 होता है, -n, दैट इज द आंसर। ये आपका आंसर हो गया। आप चाहें तो इस 9 को बाहर बेच के ऐसा थोड़ा सा सिंप्लीफाई और भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग चेक करें तो कौन सा ऑप्शन ऐसा दे रखा है जो इस वाले ऑप्शन का, तो आप देखेंगे ऑप्शन ए सिमिलर है। ये क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? मेरे ख्याल से अब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और स्कैनर जब हम लोग सॉल्व करेंगे, जब मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो उसको बताऊंगा बिना फॉर्मूले के, बिना मेथड के भी आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में तो आपको आंसर टिक करना है, आंसर से मतलब है, इतना बड़ा सॉल्यूशन की कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती। चलो नेक्स्ट वन, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अगेन इस बार पॉइंट्स है, पॉइंट्स में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बाकी करना वही होता है। इसमें भी वही कॉमन ले लो, तो 1 है तो कुछ कॉमन लेंगे नहीं, और 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/9, तो इट इज 0.9, 0.99, इट्स योर 0.999 so on। अब स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, 1/9, 1 minus 0.1, 1 minus 0.01, 1 minus 0.001, ओके, so on, 1/n। ये इस बार 1 प्लस का कितनी बार आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है, ये प्लस का आ रहा है, तो इसका प्लस का n, और यहां पे जीपी बन चुकी है, जीपी 0.1, 0.001, 0.001 so on, तो 1/n। अब स्टूडेंट ये जीपी बन चुकी है, जीपी में जो सम का फॉर्मूला होता है, सम का फॉर्मूला आपको पता है, a 1 minus r की पावर n अपॉन 1 minus of r, बस वैल्यू पुटअप करो, आंसर आ जाएगा आपका। a इज योर 0.1, 1 minus 0.1 की पावर n, 1 minus 0.1, बस को रखो एंड आपके पास आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स अगर मैं यहां लिखूं तो फाइनल आंसर मैं यहां लिखता हूं 1/9, ठीक है, n को n ही रहने दो, 1, ये पॉइंट हटेगा ना, यहां भी पॉइंट, यहां तो देखो यहां 0.9 आएगा, यहां 0.1 आएगा, तो कट पड़ा के 1/9 हो गया, एंड ब्रैकेट में 1 minus 0.1 की पावर n, दैट्स द आंसर। ये चीज क्लियर है, इसको थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लेना। चलिए नेक्स्ट वन, the sum of the first 20 terms of a GP is 244 times the sum of the first 10 terms. The sum of first 20 term S20 is equals to 244 times of S10. So S20, so A R की पावर 20 minus 1 upon R minus 1. It's 244 times of first 10 terms, तो r की पावर 10 minus 1 upon r minus 1, इससे ये कैंसिल हो गया, a तो यहाँ भी आएगा, a से a भी कैंसिल हो गया, तो ये रह गया आपका r की पावर 20 minus 1 is equals to 244 r की पावर 10 minus 1। अब स्टूडेंट इसके बाद मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। यहाँ ट्विस्ट क्या आता है, अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। मैंने r की पावर 10 को x ले लिया या y ले लिया, चलो y ले लेता हूं, मैंने y ले लिया,
इसी इक्वेशन में मैं पुटअप आर की पावर 20 को लिखूंगा वाई स्क्वायर माइनस 1 244 वाई माइनस ऑफ 1। तो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस 1 244 वाई माइनस ऑफ 1। तो वाई स्क्वायर माइनस 244, यहाँ भी 244 आएगा, सॉरी 244 वाई, और ये इधर आएगा तो प्लस का 243 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करने पे जो y की वैल्यू आएगी तो 243 आएगी या फिर -1 आएगी। अब -1 तो किसी की पावर हो नहीं सकती, तो हम लोग क्या लेंगे 243, सॉरी ये +1 ही आएगा। तो r की वैल्यू, अब स्टूडेंट्स आपकी y की वैल्यू 243 एंड 1 आ रही है। तो अगर मैं आपसे बात करूं अब, ठीक है, तो हमने r की पावर 10 को अगेन यहां पर पुटअप कर रहा हूं, r की पावर 10 y की वैल्यू 243 है, r स्क्वायर इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √3। तो आंसर इज ए प्लस माइनस √3। इस क्वेश्चन पे भी अच्छा सा, अगर किसी का नॉन मैथ्स वाला है थोड़ा सा समझने में उसको टाइम लगेगा, अगर इसको कहीं भी दिक्कत आए तो मुझे बता जरूर देना। बाकी होप सो आप लोग इस सीक्वेंस से आराम से कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अच्छे से कमांड करना, कुछ क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के भी चलते हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट वन, द प्रोडक्ट ऑफ 3 numbers in GP 729, the sum of their square is 819, the numbers are, ये GP नहीं है, ये GP नहीं है, ओनली GP ये है, इनका प्रोडक्ट भी 729 आ रहा है। और अगला क्या पूछा, सम ऑफ स्क्वायर्स, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81 एंड 729, इनको प्लस करो तो कितना आ रहा है 819। तो द आंसर इज सी। ओके, द सम ऑफ द सीरीज टू द एन टर्म्स, द सम ऑफ द सीरीज टू द एन टर्म्स, तो a r की पावर n -1 अपॉन r -1, तो 2 की पावर n -1, तो दैट इज द आंसर। द आंसर इज योर a, 2 की पावर n -1। नेक्स्ट वन, द सम ऑफ द इनफाइनाइट, इनफाइनाइट्स का सम पूछा है, तो s इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस r। फर्स्ट टर्म कौन सी हो जाएगी आपकी 14, 1 माइनस r, r इज योर -2 डिवाइड बाय 14, तो कितना होता है -1/7, -1/7, तो 14 और यहाँ पर आएगा 8/7, 14 अपॉन 8 इंटू 7, अगर इसको कट करूंगा तो मैं 7/4, तो आंसर इज योर 49 डिवाइड बाय 4। और 49 डिवाइड बाय 4 जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज करूंगा तो कितना आएगा आपका 12 1/4। द ऑप्शन इज बी 12 1/4। चलो तो आप आराम से ट्राई कर सकते हैं। इनफाइनाइट सीरीज, स्टूडेंट्स याद है इनफाइनाइट सीरीज का मैंने फॉर्मूला याद कराया था। इनफाइनाइट सीरीज अगर r की वैल्यू किससे छोटी हो, 1 से छोटी हो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपका a अपॉन 1 माइनस r, इनफाइनाइट सीरीज। नेक्स्ट अगेन इनफाइनाइट सीरीज रखिए, a कितना है आपका 1, r कितना है -1/3, इनफाइनाइट सीरीज a अपॉन 1 माइनस r, a 1 माइनस 1/3, 1 अपॉन 4/3, तो आंसर इज योर 3/4 एंड 3/4 का मतलब होता है 0.75। द ऑप्शन इज सी 0.75। चलिए, 4 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 4 एंड 972, अगर आपको याद है एपी में जैसा किया था वैसे ही कर रहा हूं मैं, 972 लिख रहा हूं। अब ज्योमेट्रिक मीन 1 2 3 4, ठीक है। अब आपको सिखाया था मैंने, अब मैं कलर चेंज कर लेता हूं। ये आपकी फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये आपकी 6th टर्म होगी। 6th टर्म को क्या लिखते हैं, AR5 इज इक्वल टू 972, ए की वैल्यू कितनी 4, तो R5 इज इक्वल टू 972 डिवाइड बाय 4, 972 डिवाइड बाय 4 करने पे आएगा आपका 243, तो R इज इक्वल टू 3, R की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। बस अब कुछ नहीं करना, क्योंकि ये टर्म आपकी AR हो जाएगी, ये आपकी AR स्क्वायर हो जाएगी, ये आपकी AR क्यूब हो जाएगी, ये आपकी AR की पावर 4 हो जाएगी। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म कौन सा हो जाएगा 12, वापस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 3 से मल्टीप्लाई 108, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 324, तो आंसर इज 12, 36, 108 एंड 324, तो आंसर इज ए। चलिए स्टूडेंट्स, होप सो यहां तक आपको सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग पार्ट सी लेंगे, तो हमारा पार्ट ए पार्ट बी हमारा कंप्लीट हो चुका है। पार्ट सी की बात करेंगे जिसमें दोनों के मिक्स क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे।